सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कई मित्रों का प्रश्न आया है, सोहम क्या है, इसको किस तरीके से, किस विधि के द्वारा इस जाप को जपा जाए। आज सोहम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोहम क्या है और इसको कैसे जपा जाए। साथियों, सो सो कहते उस मालिक को, परमात्मा को, दयाल पुरुष को, उस सदगुरु को। सो मालिक हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके अंश हैं। उस मालिक की, उस परमात्मा के हम अंश हैं, हम बच्चे हैं, हम उसकी संतानें हैं। उसके साथ कैसे जुड़ा जाए, किस तरीके से जुड़ा जाए, किस विधि के साथ सोहम से जुड़ा जाए, उसको कैसे जपा जाए। सोहम को जपने का विषय नहीं है मित्रों, सोहम जपने का विषय नहीं है, सोहम अजप्पा है। सोहम अजप्पा जाप है। गरीबदास साहब कहते हैं, सोहम जाप अजाप है, अजप्पा है। बिन रसना, रसना कहते हैं जीव को, बिन रसना, बिना रसना के, बिना जीव के, बिन रसना बिन धुन, इसकी बिगर आवाज की, बिना धुन के उस सोहम को जपा जाता है। उसमें होठ जीभ हाले नहीं, होठ जीभ का काम नहीं है। बहुत सारे साधक सोहम को सोहम सोहम करते रहते हैं, आंख बंद करके उसका जाप जीभ के द्वारा, होठ के द्वारा उसका जाप करते रहते हैं। यह विधि ठीक नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जिस भी गुरु से जुड़े हैं, जिन्होंने भी वो तरीका बताया, साधक को वही तरीका ठीक लगता है, क्योंकि उसको जानकारी निबोध नहीं है, अज्ञानता है। लेकिन गरीबदास साहब कहते हैं, सोहम अजप्पा जाप है, बिन रसना बिन धुन। उसको समझना चाहिए कैसे उस सोहम के साथ जुड़ें, इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ें। सबसे पहले उस परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, हमने स्वयं से जुड़ना होगा, अपने आप से जुड़ना होगा। कहीं बाहर नहीं, कहीं गंगा में, जमुना में, या तीर्थ स्थान पर, या किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्वयं से जुड़ने की जरूरत है। आप किसी भी स्थान पर जहां शोर शराबा ना हो, अपने बेड पर या कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी कमर को, गर्दन को, पीठ को सीधा रखें और धीरे से पलक झपकाएं, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें और पूरा ध्यान नासिका के अगर भाग में, दो छिद्र हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड, दाहिना बायां, नासिका के, नाक के दो छिद्र हैं।
चाहे राइट साइड से सांस चल रही हो या लेफ्ट साइड से सांस चल रही हो, दाहिने साइड से सांस चल रही हो या बाएं साइड से सांस चल रही हो, हमने क्या करना है, पूरा ध्यान नासिका के अगर भाग में लगाना है। पूरा ध्यान नाक के आगे की साइड में अगर भाग में लगाएं और देखें जैसे श्वास अंदर जाएगी तो हमारे को पता हो जाना चाहिए श्वास अंदर गई। हमारे को इस बात का बोध होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। श्वास जैसे अंदर जाएगी तो सो की ध्वनि करेगी, सो, और जैसे बाहर आएगी हम, सो हम, सो हम। उसको जीभ के द्वारा रटना नहीं है, होठ के द्वारा रटना नहीं है, वो स्वयं हो रहा, प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने, उस दयाल पुरुष ने, उस सदगुरु ने ऐसी अवस्था है, ऐसी व्यवस्था बना दी कि वो सोहम, ये जीव उस मालिक से जुड़ा हुआ है, उससे दूर नहीं है, अज्ञानतावश उसको दूर समझता है, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तार हमेशा उससे जुड़ी हुई है। लेकिन अज्ञानतावश जो ये इसकी श्वासों की पूंजी थी, 21,606 श्वास ले रहा है, ये व्यर्थमय खो रहा है। इसने करना चाहिए किसी भी स्थान पर शांत बैठ जाएं और आती जाती श्वास को जान ले, देख ले। जैसे श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, और अंदर सो की ध्वनि करेगी, बाहर आओगी हम, श्वास अंदर गई हमने जान लिया, बाहर आई जान लिया, अंदर जाएगी सो, बाहर आएगी हम। तो इसको जानना है, जुड़ना है इसके साथ, इससे मन निर्मल होगा, मन की चंचलता दूर हो गई, आप भय से, तनाव से, चिंता से मुक्त होंगे, आप टेंशन फ्री होंगे, आपकी भौतिकवाद के भी सारे काम अच्छे से होंगे और आध्यात्म के मार्ग में आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी साधना अच्छी होने लगेगी, आपके अंदर शीतलता आएगी, मन की चंचलता दूर होगी। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आपका मन निर्मल होगा, आप शांत होंगे। आधा घंटा, 1 घंटा सुबह, आधा घंटा, 1 घंटा शाम को, दोपहर में टाइम मिले दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले तभी साधना करना शुरू कर दें। आपको बहुत लाभ होंगे, अनंत लाभ होंगे, आप बहुत सारी व्याधियों से बचेंगे, बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे, आपका जीवन सुख में होगा, आप सभी दुखों से बाहर निकलेंगे। इस विधि के द्वारा, इस तरीके के द्वारा हर रोज साधना जरूर करें। सभी साधकों से, सभी सत्संग प्रेमियों से यही निवेदन है कि इस साधना से जुड़ें और इस मन को अपने अधीन करें। मन के स्वामी बने। इस सोहम विधि, सोहम की साधना के द्वारा अपने मन को अपने कंट्रोल में लें।
पूरे ध्यान से आंखें बंद करके पूरा ध्यान नासिका के अगर भाग में लगाएं और आती जाती श्वास को देखते रहे। जैसे गेट के पर जो अंदर एंट्री करता है उसको जान लेता है और जो बाहर जाता है उसको जान लेता है। हमारा काम सिर्फ श्वास को जानना है। श्वास अंदर गई जान लिया, श्वास अंदर गई, बाहर आई तो जान लिया श्वास बाहर आई। जैसे श्वास अंदर जाएगी सो की ध्वनि करेगी और जैसे बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक। इसके साथ कोई अक्षर जोड़ना नहीं है, कोई मंत्र जोड़ना नहीं है। अगर आपने अक्षर जोड़ दिया, मंत्र जोड़ दिया तो ये अप्राकृतिक हो जाएगी। जो इससे रिजल्ट आना है, जो इससे लाभ मिलने हैं, आप उन लाभों से वंचित रह जाएंगे, वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको प्राकृतिक तरीके से ही इस विधि के साथ जुड़ें। आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।